बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज क्लास 74 है और आज हम इस क्लास में CSS की प्रॉपर्टी फ्लोट को स्टडी करेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। इसके अलावा व्यूअर्स, मैंने अपने चैनल पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है जिसमें अभी तक 74 वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच करें और अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूँगा। तो व्यूअर्स, हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। व्यूअर्स, मैं करूँगा ये कि यहाँ पे एक डिव लूँगा। बेसिकली व्यूअर्स, जो फ्लोट की प्रॉपर्टी है वो हमारे डिव के एलिमेंट पे या जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और हम उसको एक लाइन में लाना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी उस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। व्यूवर्स, मैं पेरेंट बनाऊंगा एक और उसको कंटेनर दे दूंगा और इसके अंदर मैं 3 डिव्स लगाऊंगा। इनको एक जो यूनिवर्सल क्लास है वो बॉक्स दे दूंगा और एक जो यूनिक क्लास है हर एक की वो box 1, box 2 और box 3 में दे दूंगा। अब व्यूवर्स, मैं इसमें आके कंटेनर और बॉक्स और डॉट box 1, 2, 3 ये मैंने किया। अब मैं इसको कॉपी फाइल पाथ करके अपने ब्राउज़र में ऑन करता हूँ तो देखेंगे कि कुछ भी बिहेवियर नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी चीज़ शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने ना कोई हाइट दी, विड्थ दी, कलर दिया, ना मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर कुछ भी नहीं दिया। तो आपको नज़र फिर क्या आए। तो इसीलिए मैं अब करता ये हूँ कि कंटेनर को मैं बॉर्डर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और इसको डेट से अब हाइट में दूंगा 50 पिक्सल, विड्थ में दूंगा 50 पिक्सल और हर एक का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं अलग अलग दे दूंगा। ये देखें, ये मेरा अब ये आ गया। अब मैंने पेरेंट भी और जो इनर चाइल्ड है वो भी मैंने डिव ही लिया, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है इसीलिए ये अपने अपने लाइन में आ रहे हैं। अब जब के जो चाइल्ड है वो तो फिर उसके अंदर ही आने थे, इसलिए ये इसकी इसी के अंदर ही हैं। अब व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको फ्लोट प्रॉपर्टी की सबसे पहले तो एक ये चीज़ बताऊं कि जिस एलिमेंट को आप फ्लोट लेफ्ट या राइट करेंगे वो अपनी जगह छोड़ देगा। अब इस चीज़ के बिहेवियर को देखने के लिए हम ये जो रेड बॉक्स है इसको फ्लोट की प्रॉपर्टी देते हैं लेफ्ट की। box 1 है रेड वाला, फ्लोट लेफ्ट। अब मैंने फ्लोट लेफ्ट किया तो उसने जो वो जो रेड वाला बॉक्स है वो हवा में हो गया है। तो जो येलो बॉक्स था यानी कि दूसरा जो बॉक्स था उसने उसकी जगह जो थी वो ऑक्यूपाई कर ली। तो अब इसको भी कवर अप करने के लिए एक चीज़ यूज़ की जाती है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि वो किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। अब सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने के लिए कि भाई येलो का जो बॉक्स है वो इसके नीचे है, मैं box 2 को यहाँ पे आके हल्की सी विड्थ जो है वो 100 करता हूँ तो ये देखें ये इसके नीचे मौजूद है। अब मैं इसकी हाइट भी हल्की सी बढ़ाऊंगा 100 तो ये देखें आपको पता चल अब कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये येलो का जो बॉक्स है ये इसके नीचे मौजूद है। अब मैं जो है जो पहले मैंने किया था वो मैं बैक करता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि तीनों जो बॉक्स हैं ये एक ही लाइन में आ जाएं। तो उसके लिए व्यूअर्स, मैं ये जो यूनिवर्सल मैंने क्लास बनाई थी इसके अंदर मैं फ्लोट लेफ्ट करता हूँ तो ये देखें तीनों एक लाइन में तो आ गए लेकिन वो अपनी तीनों के तीनों जो एलिमेंट हैं वो अपनी जगह छोड़ गए हैं। अब व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि इस इशू को कवर अप करने के लिए हम जो है वो एक क्लास बनाएंगे क्लियर की और क्लियर बोथ इसे कह देंगे
और ये जो क्लास है, ये जो क्लास क्लियर की है, ये हम उन चाइल्ड्स के बाद दे देंगे ये क्लास जिन चाइल्ड्स को हमने फ्लोट किया है। मैं फिर अगेन अपनी बात रिपीट करता हूं कि ये जो क्लियर की क्लास है, ये हम डिव या कोई स्पैन लगा के क्लास लगा देंगे उन डिव्स के बाद या उन एलिमेंट्स के बाद जिनको हमने फ्लोट किया होगा। चाइल्ड को पेरेंट के बाद नहीं देनी, पेरेंट के अंदर देनी है उन चाइल्ड्स के बाद जिन चाइल्ड्स को हमने फ्लोट किया है, ताकि कि जो फ्लोट देने की वजह से जो वो अपनी जगह ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, वो ऑक्यूपाई कर लें, अपनी जगह ले लें। ये बेसिकली ये जो क्लियर बोथ की जो प्रॉपर्टी है, ये फ्लोटिंग के जो जगह वो नहीं लेती, तो ये वो जगह यानी कि उनको ऑक्यूपाई करवाने के लिए होती है। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब जब मैं इसको व्यूअर्स, वो जो यूनिवर्सल यानी कि फ्लोट था वो नहीं लगा हुआ, मैं वो यहाँ पे लगा लेता हूँ, फ्लोट लेफ्ट। अब रिफ्रेश करूंगा, ये देखें, अब ये इसकी वजह से है, ये देखें। अब जैसे ही मैं इसकी ये जो प्रॉपर्टी है इसको बंद करता हूं, तो वो देखें फिर से जो है वो अपनी जगह जो है वो छोड़ रहे हैं। अब ये देखें व्यूअर्स, ये जो पेरेंट है, ये पेरेंट है, इसके अंदर है। ये देखें, मैं इसको बंद करूंगा तो वो सब कुछ बंद हो गया। आपने जो क्लियर की प्रॉपर्टी लगानी है, आपने उन एलिमेंट्स के बाद लगानी है जिनको आपने फ्लोट किया है, ताकि के उससे ऊपर जितने भी फ्लोट वाले आपके जो एलिमेंट पड़े हुए हैं वो अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लें। तो व्यूअर्स, मैं मेरे 2 से 3 बार दोहराने का मकसद यही है कि आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अब व्यूअर्स मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊं कि आप इनको जब फ्लोट राइट करेंगे तो ये रिवर्स फॉर्म में आएंगे। ये नहीं कि ब्लू सबसे लास्ट पे चला जाएगा, बल्कि रेड लास्ट पे जाएगा, क्योंकि जब आप फ्लोट राइट करते हैं तो फिर रिवर्स आता है वहां से, ना कि सीक्वेंस आ जाए, रिवर्स करके आएगा। होना तो ये चाहिए ना कि जब हमने फ्लोट राइट किया तो जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला यहाँ पे आना चाहिए और रेड वाला यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये उलट जाता है यहाँ वहाँ पे जाके। मीन्स के जिस तरह हमने शायद डायरेक्शन का एट्रीब्यूट स्टडी किया है, तो उसमें जब हम RTL या LTR करते हैं, LTR जब हम सॉरी RTL करते हैं तो कंटेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये वो चीज़ है कि जब हम फ्लोट राइट करेंगे तो एलिमेंट्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब व्यूवर्स, मैं इसको जो है वो लेफ्ट ही रहने देता हूँ। तो आप इसकी जो विड्थ है वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी मर्जी सेट कर सकते हैं। व्यूवर्स, इनकी जो विड्थ है वो मैं अगर 33.33% दूं तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा इस बॉक्स के अंदर। ये ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होगा। आपको पता ही होगा कि 100% अगर कोई है तो 33.33% अगर करेंगे तो वो सारी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, 3 एलिमेंट जो है वो सारी जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये इसी तरीके से फ्लोट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि फ्लोटिंग से ज़्यादा बेहतर जो चीज़ है वो फ्लैक्स बॉक्स है। तो आप फ्लैक्स बॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और उसी की प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है कि आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।